जय हिंद साथियों। आरआरबी ग्रुप डी आवर्त सारणी के मैं आपको क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जिसमें टॉप 50 क्वेश्चन आवर्त सारणी के रहने वाले हैं। जो एग्जाम में बार बार पूछे गए सिर्फ वही क्वेश्चन है, टॉप 50 हैं। आपको सिर्फ पढ़ना है, इनका रिवीजन करना है। आपको क्वेश्चन 2 नंबर ये पक्के करवा देगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अच्छा कंटेंट आपके लिए मैं प्रोवाइड करा सकूं। चलिए क्वेश्चन पढ़िए। आधुनिक आवर्त सारणी के जनक कौन है? भैया ये है हेनरी मोजले। आवर्त सारणी के जनक कौन है? ये भैया दिमित्री मेंडलेव। आपको याद रखना है, ये आधुनिक आवर्त सारणी है, इनके कौन है? हेनरी मोजले हैं। ये आवर्त सारणी है, इनके कौन है? भैया दिमित्री मेंडलेव है। ध्यान रखना आपको, ठीक है। मेंडलेव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये भैया परमाणु भार पर आधारित है मेंडलेव की आवर्त सारणी। आधुनिक आवर्त सारणी किस नियम पर आधारित है? ये परमाणु क्रमांक पर आधारित है आवर्त सारणी के नियम। आधुनिक वाली आधुनिक आवर्त नियम किसे कहा जाता है? हेनरी मोजले को कहा जाता है, ठीक है जी। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? भैया इसमें 7 आवर्त होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने समूह होते हैं? इसमें 18 समूह होते हैं। कितने समूह होते हैं? आधुनिक आवर्त सारणी में 18 समूह होते हैं। प्रथम आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? 2। द्वितीय आवर्त सारणी में कितने तत्व हैं? द्वितीय आवर्त में कितने तत्व हैं? इसमें 8 और तृतीय आवर्त में कितने हैं? 8 तत्व हैं, ठीक है। प्रथम आवर्त में 2 हैं और द्वितीय आवर्त में 8 हैं और तृतीय आवर्त में 8 हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है चतुर्थ आवर्त में कितने तत्व हैं? इसमें भैया 18 होते हैं। कितने होते हैं? चतुर्थ में 18 होते हैं और पंचम में भी 18 होते हैं। सिर्फ फर्स्ट में कितने होते हैं? 2 होते हैं और चारों में क्या होते हैं? 18 होते हैं, ठीक है। 5वें तक, ठीक है, 5वें तक 18। फिर छठवें आवर्त सारणी में कितने होते हैं? आवर्त में कितने होते हैं? इसमें 32 तत्व होते हैं। छठवें में कितने होते हैं? 32 होते हैं। 7वें में भी कितने होते हैं? 32 होते हैं। ये आपको याद रखना है। पहले आवर्त में कितने होते हैं? 2 होते हैं। फिर दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें में 18 होते हैं और छठवें, 7वें में 32 आवर्त होते हैं। क्लियर है? सबसे छोटा आवर्त कौन सा है? ये प्रथम आवर्त है, जिसमें कितने होते हैं? 2 आवर्त होते हैं। क्लियर है? सबसे लंबा आवर्त कौन सा है? इसमें 6वां और 7वां है, इसमें 32 आवर्त होते हैं। क्लियर है? प्रथम समूह के तत्व को क्या कहा जाता है? इसमें क्षार धातु कहा जाता है। प्रथम समूह के जो तत्व हैं उनको क्षार धातु कहा जाता है। और द्वितीय समूह के तत्व क्या कहलाते हैं? इसमें क्षारीय मृदा होती है। कितनी होती है? क्या कहलाते हैं? क्षारीय मृदा धातु होती है, ठीक है। कह रहा है समूह 16 के तत्व को क्या कहा जाता है? इनको कैल्कोजन कहा जाता है। किसको? कैल्कोजन कहा जाता है। समूह 17 के तत्व को क्या कहा जाता है? इनको हैलोजन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हैलोजन। समूह 17 हैलोजन, समूह 16 कैल्कोजन कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट समूह 18 के तत्व क्या कहलाते हैं? ये कहा जाता है उत्कृष्ट या निष्क्रिय गैस है। जो सक्रिय गैस नहीं है उनको निष्क्रिय गैस कहा जाता है। ये समूह 18 के तत्व में दिए गए हैं, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? ये भैया फ्लोरीन है। कौन सा है? फ्लोरीन सबसे ऋणात्मक तत्व है। सबसे कम विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा माना जाता है? ये फ्रेंसियम माना जाता है। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा होता है? ये कौन होता है? कैल्शियम होता है। क्लियर है? आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा होता है? ये भैया हाइड्रोजन होता है। कौन? हाइड्रोजन। प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला सबसे भारी तत्व क्या होता है? ये भैया यूरेनियम होता है, जो प्राकृतिक तत्व बहुत महंगा होता है, ठीक है। और सबसे हल्का धातु तत्व कौन सा होता है? ये भैया लिथियम होता है। कौन होता है? लिथियम। और सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी होती है? ये भैया ऑस्मियम होती है, ठीक है। कौन होती है? सबसे भारी तत्व कौन सा होता है? यूरेनियम प्राकृतिक अवस्था में। सबसे हल्का लिथियम। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ऑस्मियम होती है। कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी होती है? ये भैया पारा होता है। कौन होता है? पारा। कमरे के तापमान पर द्रव धातु कौन सी होती है? ये ब्रोमीन होती है। कौन सी? ब्रोमीन होती है। नेक्स्ट सबसे क्रियाशील अधातु कौन सी है? ये फ्लोरीन है। कौन सी है? फ्लोरीन। सबसे क्रियाशील स्थायी क्षार धातु कौन सी होती है? ये भैया सीजियम होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? ये भैया ऑक्सीजन होता है। कौन होता है? ऑक्सीजन। पृथ्वी की प्रॉपर्टी में सर्वाधिक पाए जाने वाली
धातु कौन सी होती है? ये होती है एल्यूमिनियम। क्लियर है? ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? इसमें होता है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन पाया जाता है ब्रह्मांड में। क्लियर है? मानव शरीर में द्रव्यमान के अनुसार सर्वाधिक तत्व कौन सा होता है? ये भैया ऑक्सीजन होता है। ठीक है? संक्रमण तत्व के किन समूह में पाए जाते हैं? ये 3 से लेके 12 तक पाए जाते हैं संक्रमण तत्व। ठीक है? समूह नंबर कितने? 3 से लेके 12 तक पाए जाते हैं। क्लियर है? लैंथोनाइट श्रेणी में कितने तत्व होते हैं? इसमें भैया 14 होते हैं। एक्टिनाइट श्रेणी में कितने होते हैं? एक्टिनाइट में 14 होते हैं। ठीक है? लैंथेनाइट 14, एक्टिनाइट 14। ठीक है? और कह रहा है लैंथेनाइट और एक्टिनाइट किस ब्लॉक के तत्व होते हैं? ये भैया एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। किसके? एफ ब्लॉक के तत्व होते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल ग्रुप कर लेना। और क्लास अगर अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। देखिए, प्रतिनिधि तत्व किन ब्लॉकों में होते हैं? ये होते हैं एस और पी ब्लॉक में प्रतिनिधि तत्व होते हैं। ठीक है? जिन्हें प्रतिनिधि तत्व ब्लॉक कहलाते हैं। ठीक है? संक्रमण तत्व किन ब्लॉक में होते हैं? ये भैया डी ब्लॉक में होते हैं। किसमें? डी ब्लॉक में। आंतरिक संक्रमण तत्व किस ब्लॉक में होते हैं? ये भैया एफ ब्लॉक में होते हैं। एक आवर्त सारणी में बाएं से दाएं परमाणु का आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? ये भैया घटता है। ठीक है? जब अगर बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होता है? ये भैया घटेगा। क्या होता है? घटता है। ठीक है? एक समूह में ऊपर से नीचे परमाणु आकार पर क्या प्रभाव पड़ता है? भैया बढ़ता है। ठीक है? ऊपर से अगर नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा? प्रभाव क्या होगा? बढ़ेगा। क्या बढ़ता है। ठीक है? बढ़ता है आपको। ठीक है? इसकी पीडीएफ जरूर पढ़ लेना, आपके दिमाग में 50 के 50 क्वेश्चन आपको छप जाएंगे। ठीक है? वर्तमान में बाएं से दाएं आयनन ऊर्जा समानता क्या होती है? भैया बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अगर बाएं से दाएं जाते तो ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। समूह में ऊपर से नीचे आयनन ऊर्जा समानता क्या होती है? ये घटती है। ठीक है? क्या होती है? घटती है। आवर्त बाएं से दाएं धात्विक गुण क्या होता है? घटता है। आवर्त में अगर बाएं से दाएं जाएंगे तो धात्विक गुण क्या होता है? भैया घट जाता है। समूह में ऊपर से नीचे धात्विक गुण क्या कहलाता है? ये भैया बढ़ता है। ठीक है? क्या होता है? बढ़ता है। साथ में आवर्त के सभी तत्वों की विशेषता क्या कहलाती है? ये सभी रेडियोधर्मी कहलाती है। ठीक है? क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। नए हैं तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट। थैंक यू दोस्तों। आपके 50 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपकी खोज करताप है, उसको क्लास को नहीं देखा तो आप देख लेना। छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक करा रखे हैं मैंने। आर्टिकल की भी क्लास ले रखी है, उसको भी आप देख लेना। आपके सारे अनुच्छेद याद हो जाएंगे आपको। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल।